नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बाबा श्याम की अदालत। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं भजन गायक, भजन रचनाकार और मंच के सरताज हरि महेंद्र पाल सिंह रोमी। हर महेंद्र पाल सिंह रोमी का जन्म 6 जून 1967 को खलीलाबाद के संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ। मंच पर पहली प्रस्तुति 42 वर्ष पूर्व अयोध्या फैजाबाद में भजन लग्यो है यो सांचो दरबार पूजले जय को जी चावे के प्रस्तुतिकरण के साथ शुरू हुआ। रचनाकार के रूप में पहचान बनी द्वार खुला श्याम का, दरबार खुला श्याम का। अब तक मंच से 500-700 भजन रचनाओं के साथ हजारों प्रस्तुतियां दे चुके सरदार रोमी ने बाबा श्याम की अदालत में तीखे प्रश्नों का जिस प्रकार सामना किया, उसका पार्ट 2 आपके सामने है। श्याम जगत में केवल गायक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गायक के साथ रचनाकार होना और मंच से श्रोताओं और भगवान के बीच सेतु बनाते हुए प्रस्तुतिकरण की सफलता के पायदान पर चढ़ना, यह कृपा किसी किसी पर ही होती है। सरदार रोमी के फैंस फॉलोअर बड़ी मात्रा में है। शब्द क्या होते हैं, उन्हें कैसे परोसा जाता है, ये बात शब्दों के खिलाड़ी सरदार रोमी अच्छी तरह जानते हैं। आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं बाबा श्याम की अदालत में संवाद प्लस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। रोमी जी, आपका बाबा श्याम की अदालत विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आजकल कुछ कलाकार मंच से ऐसी भाषा बोल देते हैं और फिर सोशल मीडिया पर लाइव आकर उसकी सफाई देते हैं। आप लाइव नहीं आते कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ तो लेकिन मैं देखिए, जैसे मैं आपको ये जो साक्षात्कार दे रहा हूँ ये भी सोशल मीडिया पे ही जाएगा, लेकिन मैं ये सोच के दे रहा हूँ कि हो सकता है इस साक्षात्कार से कोई कुछ प्राप्त करे। आप सोशल मीडिया पे आइए, सामाजिक मुद्दे को लेके आइए, कोई समाज हित, धर्म हित कोई मुद्दा लेके आइए और लोगों के समय को बर्बाद करिए। मतलब लोगों के समय को बर्बाद ना करिए, लोगों के समय का सदुपयोग हो। आप अपने प्रचार के लिए, हाँ जी तो मैं रिंगस के रास्ते में हूँ, हाँ जी तो मैं खाटू की लाइन में हूँ, हाँ जी तो मैं इन चीजों को नहीं मानता। और मैं कभी कभार कोई भजन वगैरह आता है तो मन भी करता है यार चलो मैं भी आ जाऊं, प्रचार कर लूं अपने भजन का। मैंने कहा जिसका प्रचार ठाकुर करता है उसे अपने प्रचार की क्या जरूरत है। बात भजनों की चल रही है तो मैंने आपके कई यूट्यूब पर जो लाइव प्रोग्राम हैं वो देखे हैं। एक भजन में 15 से 20 पंक्तियाँ होती हैं, लेकिन आपका एक भजन 40 से 45 मिनट का होता है, जबकि एक भजन सामान्य रूप से 15 मिनट में भी गाया जा सकता है। क्या कारण है इसका? देखिए, मैं और लोगों की बात नहीं करता। मैं कभी प्रोफेशनली भजन नहीं लिख पाया। मेरे पास कई मैसेज आते हैं, कई फ़ोन आते हैं कि रोमी जी आप हमारे लिए कुछ लिख दीजिए, आप क्या लेते हैं, हम आपको क्या दें। तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो भजन लिखता हूँ मेरे मन में जब कोई बात आती है, कोई भाव आते हैं, तब मैं भजन लिखने को कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश होता है, आप मेरे किसी भजन को उठाएंगे तो 4 अंतरों में जो बात एक शुरू हुई है उस बात को पूर्णता तक पहुंचा दो। कड़ी जुड़ी रहती है। कड़ी एक मतलब एक के साथ एक चीज, बात जो कही जा रही है उसको पूरी करो। अब किस भाव से मैंने लिखा वो बताना भी जरूरी होता है। जो मुझसे प्रेम करते हैं, अगर मैं किसी प्रोग्राम में भी ऐसे गा के चला हूं, कुछ ना बोलूं, तो लोग कहते हैं आज मजा नहीं आया। और आपने ना, दिल्ली में एक प्रेमी है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, वो मेरे कीर्तन में आते हैं, बाबा के कीर्तन में, सॉरी मेरे नहीं, उनके पास मैंने एक भजन में 2 साल पहले क्या बोला वो भी नोट है, आज क्या बोल रहा हूं वो भी नोट है। आप यकीन मानेंगे? अविश्वसनीय। वो कहते हैं कि आपने उस समय ये बोला था, आज ऐसा कैसे बोल रहे हैं। जवाब देना पड़ता उनको। आपने इसी भजन में, फलाने कीर्तन में, उस डेट में ये बोला था भाई साहब।
और इस डेट में ऐसा बोल रहे हैं, तो हमको समीक्षा बताइए क्यों? परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से भाव जो है भाई, अब जो एक धन विहीन है वो कहता है ठाकुर धन दे। लेकिन कलाकारों के इस आचरण से, इस प्रेजेंटेशन से तो लोग अब कहने लगे कि भजन संध्या नहीं, भाषण संध्या हो रही है। नहीं, अब देखिए, भजनों से अलग हट के बात करना ये अच्छी बात नहीं। अब भजनों की बात, अगर भजनों की ही बात करनी है तो अध्यात्म के लिए अध्ययन करना पड़ेगा ना। भाषण के लिए अध्ययन थोड़ी है, कहीं भी कुछ बोल जाओ। लेकिन अगर आप अध्यात्म पर कुछ बोल रहे हैं तो अध्ययन करना पड़ेगा, लॉजिक रखना पड़ेगा। मैं यहां लोकेंद्र जी एक बात क्षमा चाहूंगा आपसे। मैंने एक भजन गाया था, मैं हूं तेरा नौकर बाबा, हाजिरी रोज बजाता हूं। अब मैंने उसमें एक लाइन लिखी थी कि दर दर मेरा सर ये झुके ना, सोच के दर तेरे आता हूं, तेरे जैसा मालिक पाकर दुनिया में इतराता हूं। अगली पंक्ति सुनिएगा, वो प्रयोग कि स्वाभिमान से जीने वालों को तेरी राह दिखाता हूं। लालची नहीं, अकर्मण्य नहीं, स्वाभिमानी कर्मठ व्यक्ति वो ईश्वर को जब भजता है, करता है, तो स्वाभिमान के साथ वो कहता है ठाकुर तू जो कर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, हम जगह जगह नाक नहीं रगड़ने जाएंगे। स्वाभिमान से जीने वालों को तेरी राह दिखाता हूं, मैं हूं तेरा नौकर, तेरी हाजिरी रोज। मेरा सबसे पसंदीदा भजन है। क्या देते हो क्या लेते हो, कितनी मेरी मजदूरी है, सबके आगे भेद क्यों खोलूं, ऐसी क्या मजबूरी है, और मिलता है औकात से ज्यादा दुनिया को बतलाता हूं। वो मालिक है, अपने मालिक का सम्मान करोगे तब मालिक से कुछ पाओगे। अपने मालिक का सम्मान करना सीखो, तब कहेगा दे जा जा मौज कर। लेकिन रोमी जी, जब मालिक के श्री चरणों में आपका इतना समर्पण है, इतने भावों से आप लिखते हैं, भावों से प्रस्तुतिकरण देते हैं, लेकिन मेरे पास रोमी जी एक प्रश्न जो दर्शक आजकल चर्चा करते रहते हैं कि श्याम जगत में कुछ कलाकार शराब का सेवन कर रहे हैं, एडिक्ट हो चुके हैं। मेरे पास ही बहुत सारे उदाहरण और प्रमाण हैं। सोचने की बात यह है कि कार्य धर्म का है, गुणगान प्रभु का है, ऐसे में त्याग तपस्या होनी चाहिए, लेकिन कलाकार ऐश कर रहे हैं। नहीं, अब देखिए, ये लोगों का व्यक्तिगत खान पान है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, उस पर मेरी टिप्पणी है भी नहीं, मैं टिप्पणी करूंगा भी नहीं। और लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप मंदिर जाएं तो भक्त की तरह जाएं, आप सिनेमा हॉल जाएं दर्शक की तरह जाएं, आप पत्नी के सामने बैठे पति की तरह बैठे, आप बहन के सामने बैठे भाई की तरह बैठे, माँ के सामने बैठे पुत्रवत बैठे। ये नियम निभा लीजिए, बहुत बड़ी बात है। बाकी आपका व्यक्तिगत जीवन है कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो वो चीज़ें पहले तो आपको नुकसान पहुंचाएंगी ना, तब दुनिया को नुकसान पहुंचाएंगे, पहले आपको। तो ठीक है, वो आपका डिसीजन है, वो आपका डिसीजन है, और कोई इसमें मैं वो नहीं कहता, मैं किसी को उपदेश भी नहीं देता। संवाद प्लस चैनल के माध्यम से भक्ति संगीत के आयोजक, मंडल, संस्था या दर्शकों और श्रोताओं से क्या आप कोई प्रश्न करना चाहेंगे? देखिए, मेरा प्रश्न ये है कि आज आपने यह समाज सबने हमारी नैतिकता पे, हमारे उस पर एक सवाल आपने किया। अब शराब सेवन की बात को ले लो, एक कलाकार को हमने कह दिया वो शराब सेवन करके, वो हो सकता घर में करता हो, मंच में ना करता हो सकता मंच में भी करने वाले होते होंगे, मैं नहीं कहता, वो अपराध है। लेकिन बैठ करके शराब सेवन करके भजन सुनना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उनको क्या कहेंगे आप?
उनके लिए हमारी नैतिकता कहाँ है? तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा। आज लोकलुभावन पत्रकारिता का जमाना है। आप कहते हो मैं यथार्थ पत्रकारिता करता हूं। मेरे एक मित्र हैं, मिल गए, बोले भाई साहब हमारे प्रेस मालिक का आदेश है, मेरे आदेश के बिना एक भी खबर जानी नहीं चाहिए। भले रामू के बर्थडे की खबर चली जाए, लेकिन किसी गरीब की सफलता, किसी गरीब के बच्चे की सफलता की खबर नहीं जानी चाहिए जब तक मैं आदेश ना दूं। अब खबरों में चुनाव है कि हमको फायदा किस में होगा, हमारी टीआरपी किस में बढ़ेगी। पत्रकारिता का ये स्वरूप है कि जरूरी मुद्दों को भटकाने के लिए हम ना जाने कितने मुद्दे खड़े कर देते हैं। आयोजक मंडल संस्था से क्या प्रश्न आप करना चाहेंगे? नहीं, प्रश्न तो यही है कि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम सबको क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी क्वालिटी का ध्यान रखें। आप क्यों नहीं रखते कि हम ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो हमारे बच्चों को कुछ दे सके, हम ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो हमारे समाज को कुछ दे सके। ये तो आपको देखना है, आपको सोचना है, ये आपको निर्णय लेना है। आपने तो कलाकार होके एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया आयोजकों को, मंडलों को, संस्थाओं को। आजकल कलाकारों के पारिश्रमिक को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है लाखों रुपयों की मांग की जाती है, इसे कंट्रोल किया जाए। इस विषय पर दिल्ली में भी आपके प्रवाहक संघ बनने से पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और पिछले दिनों गुजरात में भी इस तरह की मीटिंग हुई और उसमें इस बात की मोहर लगी कि 51,000 रुपये से ज़्यादा किसी भी कलाकार को नहीं दिए जाए। इस विषय पर आप क्या कहते हैं? ग्राहक ना हो, बड़े बड़े शोरूम बंद हो जाते हैं। ग्राहक ना हो, बड़े बड़े मॉल बंद हो जाते हैं। ग्राहक ना हो, देने वाले ना हो, तो लेने वालों की कहां से हिम्मत है? कहां से ले लेंगे? पॉकेट से थोड़ी निकाल लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कलाकार हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपना जीवन गुजारा है, वो लीजेंड है। उनकी प्रतिभा का आकलन, उनकी कीमत का आकलन करने का हमारा कोई वो नहीं है। हां, जो प्रेमी है, प्रवाहक है, मैं प्रेमी और प्रवाहक की सोच रहा हूं, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारा अगर उद्देश्य धार्मिक है तो कोशिश रहे हमारा पारिश्रमिक भी उतना रहे कि जब सामने वाला हमें दे तो खुश होकर कहे कि भाई साहब आपको बुलाना जो है ना सफल हो गया, हमें आपको देते वक्त खुशी हो रही है, तो ज्यादा मजा आएगा। तो अब कलाकार जो है, कलाकार की कला की कोई कीमत नहीं है, वो कुछ भी लगा सकता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन प्रेमी जो है, प्रवाहक जो है, उसे सोचना चाहिए। मैं सोचता हूं, आप मेरे बारे में पता कर लीजिए। मेरा पारिश्रमिक मेरे हिसाब से 39 वर्षों की सेवा में शायद ही कोई मुझसे कहता हो कि रोमी जी आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, बहुत। मैं हर जगह, हर क्षेत्र में कंप्रोमाइज़ करके मैं आज भी कोशिश करता हूं कि नहीं, चलो। भजन गायक, भजन रचनाकार सरदार रोमी से चर्चा जारी है। मिलते हैं शीघ्र एक ब्रेक के बाद। भजन भक्ति का जो बाजार है, जो सार्वजनिक मंच है, वहाँ पर जो इस समय गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, आप उस बारे में क्या कहेंगे? आपने कहा कि बाजार, सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि बाजार ही हो गया है, क्योंकि लोग बाबा को रिझाने से ज़्यादा पब्लिक को रिझा रहे। स्वागत है ब्रेक के बाद। आपके द्वारा लगभग मेरी जानकारी में 400-500 भजनों की रचना आपके द्वारा की गई है। एक ऐसा भजन जो आपको भी दिल से छू गया हो, गुनगुनाकर हमारे श्रोताओं को सुनाइए। वो भजन मैं कभी गा नहीं पाया। वो जो भजन था, मैंने संजय मित्तल जी के कहने पर उनके लिए लिख के दिया। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम से। मेरा सांवरे सुबेरा तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सांवरे। मैंने लिखने का पूरा प्रयास किया और वो भजन
मैं कभी इसलिए नहीं गा पाया, मैंने जिन परिस्थितियों में लिखा, आज भी मैं अगर कभी कोशिश करता हूं तो मेरी आंख भर जाती है, मैं नहीं गा पाता। वो मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब है और मैं उसे गाने का प्रयास यहाँ भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं गा नहीं पाऊँगा उसे। और वो भजन जन जन तक है, कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी ज़िंदगी है अब तेरे नाम सांवरे, मेरे दिल के बहुत करीब है। रोमी जी, आपको चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन आपको विशेष चाहने वाले भी कम नहीं हैं, जो आपकी हर गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। उनका कहना है आप भजन की चोरी करते हैं, अन्य भाषाओं के भजनों को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और बाद में अपने नाम का ठप्पा लगा देते हैं। धुन तक नहीं बदलते हैं आप। इसके कुछ प्रमाण देखिए। ये भजन नरेंद्र चंचल का गाया हुआ है, जिसमें उन्होंने गाया है दिल वाली पाल की विच, ये माता की भेंट है, जिसे आपने पलकों वाली पालकी में तुझको बिठाना है बाबा श्याम के नाम से परिवर्तित कर दिया। ये दूसरा देखिए, ये शब्द कीर्तन है जो गुरुद्वारे में गाया जाता है। मैं सबदा होके देख लिया, इसको आपने मैंने सबका होकर देख लिया बाबा का भजन बना दिया। एक और देखिए, शुक्रदा तेया, शुक्रदा तेया, इसे आपने बाबा के भजन में शुक्र सांवरे तेरा शुक्र सांवरे कर दिया। जब ये ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें आपका अपना क्या है, क्या कहेंगे इस बात पर? नहीं, पहला सवाल कि पंजाबी से हिंदी सेम चीज, पहली बात सेम रदीफ काफिया, अगर आप संगीत जानकार हो तो कोई पंजाबी का हिंदी करके दिखाए। रदीफ काफिया सेम आना चाहिए। अब जिसे रदीफ काफिया की जानकारी होगी वही बातें बोलेगा ही नहीं। तू कर कृपा मैं तेरे नाल चलूं, अब उस चीज को हिंदी में आप गाइए और नीचे की चीज ले आइए, नहीं आएगी। नहीं। तो पहली बात तो इसको प्रेरणा कहते हैं, प्रेरित होकर किसी चीज से इंस्पायर होकर कोई चीज लिखी जाए। पंजाबी में कोई चीज आई, सीमित लोगों तक पहुंची, बात अच्छी लगी, कोशिश की गई, उससे प्रेरित होकर, सेम नहीं, आप कोई भी ऐसी चीज बताइए जो सेम हो, अंतरे के भाव अलग होंगे, और प्रेरित होके, और फिर आप मुझे बताइए कि श्याम जगत हो, मैं और की बात नहीं करता, ये जो 90% भजन फिल्मी धुनों के हैं वो चोरी नहीं है। हमने धुन सेम उठाकर उसी पर थोड़ा ऊपर नीचे बदल करके गाना शुरू कर लिया और हमने कह दिया वो मेरा लिखा हुआ है। नहीं, हम आपको ऐसे कई भजन सुना सकते हैं जिसमें केवल महबूब की जगह बाबा लगा दिया गया, होगा दिया गया। तो हमने कभी किसी को, उनके भाव है जहां तक पहुंच देगा, गंभीरता का भाव में जो, अच्छा पहली बात तो ये हो गई कि ये प्रेरणा है कि हमने ऐसे बहुत गजलें हैं, पाकिस्तानी धुनें हैं जिसको लोगों ने उठाया है। अब कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, ये पाकिस्तानी गजल है। कदर उससे आना कर दिलदार सज्जना, एक दिन छट जाना है जहान सजना। तो चलिए, मुझसे संजय भाई ने कहा था कि ये जो रूठना शब्द है ये आना चाहिए, मैंने लिखा, धुन वही है, बात भी रूठने की हो रही है, लेकिन आप दोनों को उठाइए। फिर चलिए, ये भजन जब लिखा गया उसके बाद मेरी बहन है रजनीश कौर फतेहाबाद, उन्होंने कहा वीर जी ये धुन बड़ी चंगी है, मैनू भी चाहिए एक भजने दे उत्ते। तो ठीक है, मेरी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए अगर कोई ये सवाल पूछता है कि आप चोरी करते हो, तो योग्यता को मैं साबित तो नहीं करूंगा, कोई पद्मश्री थोड़ी देगा मुझे, लेकिन ये जरूर कहूंगा, मैंने फिर ये लिखा है
काहे करता तो खुद पे गुमान बावरे, एक दिन छूट जाएगा जहान बावरे। कुछ कर ले जतन राम नाम जप ले, तेरे बाद भी रहेगा तेरा नाम बावरे। वहां देख लो, आपको ईर्ष्यावश अगर किसी को है नहीं जी ये तो ऐसा, अपने गिरेबान में भी झांक लो। पलट मैंने ही थोड़ी लिखी, पलट तो मुझे याद है बिहारी जी के जमाने से लिखी जाती थी। जयशंकर भैया कोई भजन लिखते थे, सेम धुन पे थोड़ा सा अलग भाव देख के बिहारी जी लिखते थे। बिहारी जी के बाद नंदू जी लिखते थे, श्याम सुंदर शर्मा जी लिखते थे। ये सारे बड़े बड़े लोग, मैं उसे पलट ना कह के कहता हूं कि जो धुन उस समय चल रही होती थी उसके इर्द गिर्द थोड़ी सी सोच। भाई किसी ने अगर श्रृंगार लिखा तो किसी ने अर्जी लिख दी। अब पलट की रही बात कि कोई बात अगर बुरी लगती है या स्ट्राइक करती है तो मैं उसको ये कह के कहता हूं कि अगर मेरे भाव होते तो मैं कैसे कहता। आप मत गाइए, आपको लगता है। अब आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एक भजन आया था, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं हम डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो मेरे को नीचे थोड़ा पता लगा, तो पलट नहीं, मैंने अपने भाव लिखे कि छुड़ाया हाथ हमने था, प्रभु गलती हमारी है, पकड़ लो हाथ कस करके, यही विनती हमारी है। तो अब हमने लिखा, और मेरी तो आदत भी नहीं है कि मैं एक चीज को आपको रटाता फिरूं। मैंने भजन लिखा, गाया, हट गया, फिर नया भजन ले आया, फिर नया ले आया, फिर नया ले आया। मेरे पास वो थोड़ी है कि मैं एक ही भजन आपको हर परिस्थितियों में रटाता रहूं। मैं लाचार हूं, मैं गमों का मारा हूं, मैं दुखिया हूं, सताया हुआ हूं, 40 लाख की गाड़ी पे आया हूं, 10 तोले की चेन पहन रखी है और मैं लाचार हूं। ये चीजें मैंने सीखा। लेकिन लेखन की जब बात चल रही है तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आपकी फेसबुक आईडी से रोज एक आर्टिकल प्रसारित होता है। रोज का मतलब है जब भी होता है, लेकिन होता अवश्य है, और उसमें लिखी गई बात काफ़ी गहरी होती है। लेकिन आप उन बातों पर कितना अमल करते हैं? देखिए, अब इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि मैं संत तो हूँ नहीं, मैं गृहस्थ हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कुछ परसेंट, और इसके बारे में जब आप खलीलाबाद आएंगे, मेरे गृह क्षेत्र में आएंगे, मेरे घर के लोगों से मिलेंगे या जब समाज में घूमेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरी कोशिश रहती है कि एकदम सरलता से रहना। मतलब बाबा की कृपा से मैं बहुत अच्छे ढंग से भी बड़े खुशी खुशी रह लेता हूँ, और बड़े साधारण स्तर पर भी मैं बड़ी खुशी खुशी रह लेता हूँ। आप घर आए हमारे, आप शहर में पूछेंगे तो लोग बताएंगे भैया अभी स्कूटी से घूमते हुए मिल जाएंगे यहीं कहीं। तो अब मैं सर्टिफिकेट मुझे किसी से लेना नहीं है, कोशिश रहती है, क्योंकि पूरा उतार लूंगा तो भगवान हो जाऊंगा मैं। तो मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे बहुत बड़ा भगत भी नहीं बनना। मैं गृहस्थ जी हूँ, सम्मान से जिंदगी चलती रहे और ईश्वर के प्रति लगन और प्रेम सकारात्मक बना रहे, यही मेरी। श्याम जगत के कुछ करंट अफेयर्स पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ताकि श्रोता आपका व्यू सुन सकें। हाँ। रोमी जी, पिछले दिनों श्याम जगत में मंच से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो एक प्रश्न बनकर रह गई। जैसे साउंड माइक को लेकर कलाकार ने जिन शब्दों का उपयोग किया वो सही नहीं कही जा सकते। आयोजन के समय में मौसम खराब हो जाने पर भी कार्यक्रम न होने पर भजन कलाकार ने पूरे पैसे देने का दबाव बनाया। इस पर आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मैं फिर आपको एक बात फिर टोकूंगा लोकेंद्र जी, सॉरी। क्यों कलाकार हैं, उनको पता है कि साउंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उनको पता है म्यूजिशियन को क्या बजाना चाहिए। हम कलाकार नहीं हैं, हम प्रेमी। हम तो कोशिश करते हैं
कि माइक लेके खड़े हो गए। आयोजकों ने बहुत कुछ खर्च किया है, तो उसे जितनी भी ईमानदारी से सकारात्मक रूप से निभा ले जाओ। उस समय आप टीका टिप्पणी करके ना तो भक्तों का समय खराब करो, प्रेमियों का समय खराब करो, इन चीज़ों से माहौल खराब होता है। हाँ, ना आयोजकों का समय खराब करो। लेकिन ये कलाकार, भाई कलाकार तो वो नहीं कर सकता। आंधी बारिश तूफान आ जाए और आयोजन नहीं हो पाए तो उस समय में कलाकार को देखिए, क्या करना चाहिए? ये खाली कलाकारों का फर्ज नहीं है, ये आयोजकों का भी फर्ज है। मैं ये नहीं कहता खाली कलाकारों का ही धर्म है। हम लोगों के टाइम में तो हम लोगों ने कभी एडवांस भी नहीं लिया। अब कोरोना के बाद थोड़ा प्रथा चली हो गई कि एडवांस डाल दीजिए, नहीं तो पहले हम लोग एडवांस देते नहीं थे। मोस्टली कोशिश होती थी, डेट नोट हो गई। और कितनी बार ऐसा होता था, डेट करीब आती थी और फोन आ जाता था, भाई साहब वो बैंकेट नहीं मिला, गार्डन नहीं मिला। हम लोग हंस के कहते थे कोई बात नहीं भाई साहब, अगली बार, कोई बात नहीं। अच्छा, पता यह भी चलता था कीर्तनों किया भी उन्होंने, आपको ही नहीं बुलाया तो भी कोई बात नहीं यार, नहीं हाजिरी लिखी थी। कई बार ऐसा हुआ, बरसात हो गई, अपने जापानी पार्क में ऐसा हुआ मेरे साथ। हम लोग पहुंचे, बारिश, टेंट उजड़ गया, ये है वो है, पहुंचे। अगले ने कहा रोमी जी क्या करना? मैंने कहा आप जो सोच लो भाई, 1000 किलोमीटर दूर से आया हूं, भाई आप देख लो। उन्होंने मुट्ठी बांध के जो दिया लेके आ गए। तो ये तरीका अपनाना चाहिए या दबाव वाला तरीका नहीं, अपनाना चाहिए? दबाव नहीं होना चाहिए। तो जो अगर कहीं पर ऐसा दबाव बनाया गया या मांगे गए तो वो गलत था? नहीं, गलत क्या, वो प्रोफेशनली है, प्रोफेशन है उनका, वो उसको प्रोफेशनली ले रहे हैं तो ठीक है, प्रोफेशन भी ईमानदारी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनली देखिए, अपने प्रोफेशन में तमाम प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा पक्का प्रोफेशन, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और एक होता है कोई बात नहीं है, अरे आप बदल जाइए, दूसरा ले जाइए, पैसे नहीं दूंगा आपको। एक होता है बदल लीजिए, पैसे नहीं दूंगा, सामान ले लीजिए। बाबा श्याम की अदालत में आज आपकी मुलाकात हो रही थी भजन गायक, भजन लेखक सरदार रोमी जी से। बने रहिए संवाद प्लस न्यूज़ चैनल पर। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ बाबा श्याम की अदालत में। तब तक के लिए नमस्कार।